बोलो संतोषी माता की जय। आप देखिए संतोषी माता का आज हमारे यहाँ ऐसे पूजा किया जाता है। शुक्रवार है, संतोषी माता का व्रत पूजा इस तरह से करते हैं। रोली चंदन समर्पयामि, हल्दी चंदन समर्पयामि, हल्दी चंदन समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। जय संतोषी माता की जय, संतोषी मैया की जय, संतोषी माता की जय हो, जय हो, जय जय संतोषी मैया की जय हो। पुस्तक का भी पूजा करना चाहिए। इन्हें रोली चंदन लगा के हल्दी चंदन लगाना चाहिए, फिर पुष्प अर्पित करें। प्रसाद है भाई संतोषी माता। हाथ में चना और गुड़ लेकर के ही कहानी कहना चाहिए। देखिए, भोग लगाओ मैया, भोग लगाओ मैया, भोग लगाओ माई भोग। हाथ में चना और गुड़ लेकर के फिर संतोषी माता की कथा इस तरह से पूजा करके, इनकी पूजा विधि इस तरह से है। फिर कथा प्रारंभ करना चाहिए। बोलो संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचे 7वें को देती। परंतु वह भोला सीधा था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखा मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। तब वह बोला, भला ऐसा कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह बात जांचने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर तक ओढ़कर रसोई घर में सो रहा। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया है, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ उनकी जूठी थालियों में से जूठे लड्डुओं के टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, दोहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनो देख धरूं मैं धीर, सुधिमति हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दी। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, अरे भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। व्यापारी को जरूरत थी, वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। बाद में सेठ
ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते थे, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इस बीच भूसी की रोटी बना करके रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी। इस प्रकार वह दिन गुजारा करती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह कथा सुन पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता को दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती हैं, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, घर में सुख आने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। जो कुछ मन कामना हो वह सब इन संतोषी माता के कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे से 5.25 आना तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इस बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसको आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा, मोयनदार पूड़ी, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न कोई खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, सामने यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं निर्धन और दुखी हूँ। हे माता जगज्जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज ये पैसा आवे, संतोष कागज आवे, रुपया आवे तो हम सबको ही अच्छा है। ऐसे कहकर आंखों में आंसू भरे संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे मैंने माँ तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, परंतु वो आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो
कुछ आज्ञा है? माँ कहने लगी, मैं तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, माता मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्द उठकर भाई बंधुओं से सपने की बात कहने लगा। वे सब उनकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसे ही करने से क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठी में भरे सामानों में खरीदार नगद दाम में दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निबट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम लेती। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती, हे माता, यह कैसी धूल उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा, कहकर वो प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देख उस धनी की को इच्छा उत्पन्न हुई कि लकड़ी कैसी बढ़िया है, हम सब अब यही मुकाम डाल भोजन बना खा पी कर गाँव में जाएं। इस प्रकार रुक कर भोजन बना खा पी कर विश्राम ले वह गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुन उसकी सास बाहर आ अपने दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, क्यों बहू ऐसे कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है माँ? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष बीत गए, तू जब से गया सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज करती नहीं, 4 पहर 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो। यह कहकर तालियों का गुच्छा पटक दिया। अब उसे वो लेकर दूसरे मकान में जा, तीसरे मंजिल का कमरा खोल, सारा सामान जमाया। एक दिन में वहां के राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या है, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत करना है। धनी बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसकी उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो।
खीर खाना नहीं भाता, देख अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई किसी को खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। ओ भोली कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके पैसों की इमली खटाई ले खाने लगे। यह देख बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए और जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब चाचा को पकड़ ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह बात सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता जी के मंदिर में गई और कहती कि माँ, यह तुमने क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने अभिमान करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। वह कहने लगी, माता मैंने अरे भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है? वो बोली, माँ मुझे माफ करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न होगी। माँ अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जाओ पुत्री, तेरा मालिक रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली और पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता जी का उद्यापन करना। पति ने कहा, करो। वह जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन की बात पर कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता, हमें जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो तब चलेंगे। वह बोली, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, खीर खाना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा के जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लिए वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाती है। माँ कहने लगी, रोज यह आती है, आज मैं ही इसके घर को चलूं, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चना से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, उस पर मक्खी भिन भिना रही हैं। दहली में पांव रखते ही उसकी सास कहने लगी, देखो रे, कोई डेढ़नी डाकिन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने में तो सास की क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ वही यह संतोषी माता है। इतना कहकर चटपट सारे द्वार किवाड़ खोल देती है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए। वे विनती करती हैं, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि कुछ नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को प्रसन्न हो फल दिया, वैसे ही माता सबको फल दें। जो पढ़ें सुने सुनावें, उनके मनोरथ पूर्ण करो। करुणामयी माँ योग सिद्ध विदेह जनक जी को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहा, कहूँ मैं सबका सार। ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीव ही ब्रह्म निहार। जीव ही से जीवत जगत, माता खेलत खेल। ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। सियावर राम। जय संतोषी माता की जय। बोलिए माता रानी की जय। बोलिए संतोषी मैया की जय। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी मैया की जय। माँ संतोषी की जय। बोलो संतोषी मैया की जय।
अब आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, तुमको निश दिन ध्याव। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन के, अपने सेवक जन के सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना गमके तन सिंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि चंवर ढूरे माता, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे, मैया चंवर ढूरे प्यारे। धूप दीप प्रभु मेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, चना गुड़ई में माँ संतोष कियो, संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, मैया आज दिवस सोहे। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहि। जय संतोषी माता, शुक्रवार चना गुड़ही में माँ संतोष कियो, संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहि। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे तेरे बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजय। जय संतोषी माता, दुखे दरिद्रे रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो नर तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद छायो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, दयामयी मायम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी
गुण गावे। कहत कहत मुकुंद स्वामी जी, कहत मुकुंद कवि मुकुंद घर ताके सुख संपत्ति आवे। ओम जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी मैया की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए संतोषी मैया की जय। इस तरह से हमारे यहाँ कथा होती है। संतोषी माँ का पूजा इसी तरह से किया जाता है। जय संतोषी मैया की जय।